नमस्ते दोस्तों। भाग्यश्री धर्म में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 24 और 25 पर। इससे पहले हमने दो बहुत ही लोकप्रिय श्लोक पढ़े थे, श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23। उनमें हमें पता लगा था कि जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है और ना ही इसे काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण श्लोक नंबर 24 में कहते हैं, अच्छेद्योयम दाध्योयम अक्लैद्यो शौच्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थारुणचलोयम सनातनः। श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्याप्त है, शांत है, स्थिर है और इसका रूप हमेशा एक जैसा रहता है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि चाहे कोई कितना चाहे, इस आत्मा को कोई नहीं छेद सकता। ना ही ये जलेगी, ना ही ये भिगाई जा सकती है, ना ही इसको सुखाया जा सकता है। ये हमेशा रहेगी, ये हर जगह रहेगी, ये हमेशा शांत रहेगी, ये कभी भी अपना रूप नहीं बदलेगी और ये हमेशा एक जैसी ही रहेगी। ये श्लोक सुनने के बाद आपके मन में भी ये बात आई होगी कि लगभग लगभग यही बात श्री कृष्ण पहले के श्लोकों में भी कह चुके हैं, तो फिर वो दोबारा अपने आप को ही दोहरा क्यों रहे हैं। इस बात का जो तर्क है वो बहुत ही सीधा सा है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के मन में कितना बड़ा भारी संशय है। उन्होंने बार बार बताने की कोशिश की है कि कैसे उनको बहुत दुख है, कि कैसे उनकी इंद्रियां उन्हें पकड़ के रखी हुई हैं, कैसे वो अपनी बुद्धिमानी का उपयोग नहीं कर पा रहे। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार उन्हें बताना चाह रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उनके चुप हो जाने के बाद, युद्ध शुरू हो जाने के बाद भी अर्जुन के मन में शोक ना आ जाए, अर्जुन के मन में ये बात ना आ जाए कि अरे, श्री कृष्ण ने कुछ भी कहा हो, है तो मेरे ये भाई बंधु ही, इनको मैं क्यों मार सकता हूँ, मैं इनको नहीं मारता। यही बात हमारे लिए भी है। ये बात हमें बार बार इसीलिए समझाई जा रही है ताकि हम इस बात को अच्छी तरह ग्रहण कर लें, इस बात को अच्छी तरह समझ पाएं कि आखिर आत्मा का सत्य है क्या, ताकि हम एक बार सुन के भूल ना जाएं। और आप भी ये बात जरूर मानते होंगे कि एक बार कही गई बात को ज्यादातर भुला दिया जाता है, उस पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता, उसको हल्का मान लिया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मनोविज्ञान को जानते हैं। वो जानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जब तक बार बार ना सुन ले तब तक उनको बात समझ नहीं आती। जब तक उस बात को बार बार सुनने के बाद हम किसी तरह उस बात को देखना ना शुरू कर दें, मतलब हम में से ज्यादातर लोग विजुअल थिंकर होते हैं। जब हम सोचते हैं तब हम उसको देखने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है ताकि हम किसी तरह अपने मन में एक चित्र बनाने की कोशिश कर सकें कि आत्मा यह है और आत्मा के साथ यह सब नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही सारी बातें आसमान पर भी लागू होती हैं, कि उसको कोई जला नहीं सकता, उसमें कोई छेद नहीं कर सकता, उसको कोई गीला नहीं कर सकता, उसको कोई सुखा नहीं सकता। हाँ, ये सब तो कोई उसके साथ नहीं कर सकता, उसको कोई छेद नहीं सकता, गला नहीं सकता, उसको आग नहीं लगाई जा सकती, उसको सुखाया नहीं जा सकता। लेकिन आत्मा और आसमान में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो यह है कि जो आसमान है वो परिवर्तनशील है और वो एक समय बाद नष्ट हो जाएगा। ये धरती भी एक समय बाद नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो आत्मा है उसमें ना तो परिवर्तन होता है, ना ही वो कभी नष्ट होगी। ये बात समझते हुए अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 25 पर। तो श्लोक नंबर 25 में श्री कृष्ण कहते हैं, अवयक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोची तुमर्हसि। श्लोक नंबर 25 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित है। और अर्जुन, ये सब जानने के बाद तू भी शोक करने योग्य नहीं है, तेरा शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस श्लोक में सबसे पहले आत्मा को अव्यक्त बताया गया है, मतलब इस आत्मा को कोई भी इंद्री नहीं पहचान सकती, नहीं महसूस कर सकती। फिर इस आत्मा को अचिंत्य बताया गया है, मतलब इस आत्मा की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, ये कल्पना से भी परे है। फिर इस आत्मा को विकार रहित बताया गया है, मतलब इस आत्मा पर कभी भी कोई भी विकार नहीं आता। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही सारी बातें हम प्रकृति के लिए भी कह सकते हैं कि प्रकृति भी तो अव्यक्त है, मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं प्रकृति में जिसको हम महसूस नहीं कर पाते। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि प्रकृति भी तो अचिंत्य है, प्रकृति हमारी कल्पना से परे है, लेकिन प्रकृति में विकार है जो आत्मा में बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से प्रकृति और आत्मा में अंतर है। फिर इस श्लोक में श्री कृष्ण सीधा सीधा बोल देते हैं अर्जुन को कि जब तू कौरवों की आत्मा को मार ही नहीं सकता, तुझे आत्मा के बारे में इतना कुछ पता लग गया है, तो शोक में क्यों है, दुख में क्यों है? उनके सिर्फ शरीर को नष्ट किया जा सकता है, तू भी उनकी आत्मा को नहीं मार सकता। तो दोस्तों, ये ज्ञान तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो हमारी कल्पना से भी परे है और आत्मा को हम जैसे साधारण मनुष्य महसूस भी नहीं कर सकते। वैसे तो हम मनुष्य इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 आयामों में ही चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, उन्हें छू पाते हैं, देख पाते हैं, उनका एहसास कर पाते हैं। लेकिन इस दुनिया में 3 से ज़्यादा आयाम हैं। 3 डायमेंशनल दुनिया में और कई सारे डायमेंशन भी हैं जिनको हम महसूस कभी नहीं कर पाते और शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमारे वेदों में भी 3 से ज्यादा आयामों के बारे में बताया गया है और वैज्ञानिक भी ये बात मानते हैं कि इस दुनिया में 3 आयामों से ज्यादा कुछ है जिसे हम एहसास नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं वो जानना है, तो फिर आप सुपर स्ट्रिंग थ्योरी या फिर एम थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आत्मा के बारे में इतना कुछ जानते हुए, अपने बारे में इतना कुछ जानते हुए, हम यह श्लोक खत्म करेंगे और अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और सरल शब्दों में आपको जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे लिए कोई भी बात कहना चाहते हैं, अगर कोई भी सुझाव आपके मन में है, तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, श्री कृष्ण में अपना मन बनाए रखें और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।